Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Shruti and today I am going to explain you the poem Night of the Scorpio composed by Nizam Ezekiel. Okay, so first of all I am giving you the introduction to the poet. Nizam Ezekiel was an Indian Jewish poet, playwright and he was involved, his parents were both also involved with education. तो उनके parents भी education में involved थे, ये खुद भी बड़े educated person थे. इसके अलावा ही रेंडर्ड हिज सर्विस एज ए विजिटिंग प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स इन 1964. ठीक है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में विजिटिंग प्रोफेसर रहे थे एंड यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ऑल्सो इन 1967. देन ही वॉज अवार्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1983 फॉर हिज पोइट्री कलेक्शन and Padma Shri in 1988 and he died in Mumbai on 9 January 2004. So let's begin the poem with an introduction. In Night of the Scorpio, Ezekiel is recounting the night when his mother was stung by a scorpio and the reaction of the peasants, his father and his mother to death. मतलब होता क्या है कि पोएट की मदर को एक रात को बिच्छू खा जाता है, स्कॉर्पियो खा जाता है और पोएट उस चीज़ को रिकाउंट कर रहा है, याद कर रहा है अपनी मेमोरी में कि जब उस बिच्छू ने काट लिया तो उसके ऊपर लोगों का क्या रिएक्शन था, उसके फादर का क्या रिएक्शन था, गांव वाले विलेजर्स का क्या रिएक्शन था और उसकी मदर का क्या रिएक्शन था. ओके, सो दिस ऑल इज़ नरेटेड इन द पोएम. ये सभी इस पोएम के अंतर्गत बताया गया है. एंड द पोएम इज़ ऑल्सो ए पिक्चर ऑफ एन ऑर्डिनरी डे इन अ रूरल इंडियन लाइफ. ठीक है, एक सामान्य सा दिन है ग्रामीण इंडियन लाइफ के बारे में. और द पोएम्स स्टाइल इज़ यूनिक स्टाइल है पोएम का बिकॉज ऑफ इट्स अनराइम्ड स्ट्रक्चर. पोएम है लेकिन इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, इसलिए यूनिक पोएम है. विथ लाइन लेंथ शेप्ड बाय नेचुरल सिंटैक्टिकल यूनिट्स एंड रिदम क्रिएटेड बाय द टेम्पो ऑफ द स्पोकिंग वॉइस इन ए लॉन्ग वर्स पैराग्राफ रादर देन द यूजुअल स्टैंजाइक स्ट्रक्चर. मतलब स्टैंजा वाले स्ट्रक्चर नहीं है, एक पैराग्राफ के रूप में है. सो लेट्स बिगिन. I remember the night my mother was stung by a scorpio 10 hours of steady rain and had driven him to crawl beneath a sack of rice. Parting with his poison flash of diabolic tail in the dark room, he risked the rain again. The peasants came like swarms of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one. होता क्या है, the poet recalls to his memory the event when his mother was stung by a scorpio. पोएट उस मेमोरी को याद करता है, रिमेंबर करता है, रिकॉल्स करता है जब उसकी मदर को स्कॉर्पियो ने एक नाइट को काट लिया था. ओके, इट वॉज द नाइट ड्यूरिंग द रेनी सीजन. रेन हो रही थी. रेनी सीजन स्टीडी मीन्स होता है कंटिन्यू रेन हो रही थी. इसकी वजह से वो अंदर आ गया था एंड द रेन वॉज कंटिन्यूइंग सिंस 10 आवर्स से कंटिन्यू रेन हो रही थी. ओके, एंड perhaps the Scorpio had come out for his own safety and it might have crawled beneath the sack of rice. वो खुद की सेफ्टी के लिए आया था और beneath होता है अंडर और sack of rice का मतलब चावल के बोरे के नीचे वो छुप कर बैठ जाता है अपनी सेफ्टी के लिए. Then his mother might have been around the sack and the evil and devilish creatures stung her in the flash of lightning. ठीक है, तो हो सकता है उसकी मदर वहाँ थी. पार्टिंग होता है लीविंग, छोड़ना, LEAVING. तो ये जैसे ही उसकी मदर उसके पास आती है वो अपना पॉइजन उसकी बॉडी में फ्लैश में छोड़ देता है अपनी डायबोलिक राक्षस डेविलिश टेल से, डंक से. और द रूम वॉज डार्क एंड ही रिस्क्ड द रेन अगेन. ओके, देयर आफ्टर इट डिसअपियर्ड और परहैप्स इट माइट हैव रिस्ड आउट इन द रेन अगेन. उसके बाद वो गायब हो जाता है, शायद वो रेन में वापस चला गया है. The peasants came like swarms of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one. तभी क्या होता है, द पोएट रिलेट्स दैट द न्यूज़ ऑफ द स्कॉर्पियन बाइट सून स्प्रेड इन द विलेज एंड द पीजेंट्स ऑफ द नेबरहुड थ्रॉन्ग द हाउस लाइक स्वैम्स ऑफ बीज. मतलब कि जैसे कि मक्खियों के झुंड होते हैं, जैसे ही ये खबर गांव में फैली मक्खियों के झुंड की तरह गांव वाले उसकी मदर से मिलने के लिए आ गए. पीजेंट्स इज विलेजर्स. एंड बज द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स. ओके, दे ऑल प्रे टू गॉड सेवरल टाइम्स. क्यों प्रे की उन्होंने 100 बार भगवान से. टू पैरालाइज द एविल वन मीन्स दैट इज़ टू मेक द स्कॉर्पियो इनएक्टिव एंड हेल्पलेस. ताकि वो स्कॉर्पियो इनएक्टिव हो जाए, हेल्पलेस हो जाए और वो कहीं भी घूम ना पाए, फटाफट वो जहाँ है वहीं रुक जाए.
तो थोड़ा सा लिटरेरी डिवाइसेस साथ में देख लेंगे. स्टंग, स्कॉर्पियो, यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज़ है. देन डायबोलिक, डार्क, यहाँ एलिट्रेशन, डी साउंड का रिपीटेशन है, एलिट्रेशन. देन बर्स्ट, 100, यहाँ पर एसोनेंस का यूज़ अ साउंड का रिपीटेशन है. इसके अलावा द एविल वन, यहाँ पर मेटाफर का यूज़ है, क्योंकि बिकॉज द स्कॉर्पियो इज कंपेयर विथ एविल वन. एविल वन मतलब राक्षस रूपी वो स्कॉर्पियो. ठीक है. इसके अलावा जो बर्स्ट वर्ड है ये एक साउंड वर्ड है, और जो साउंड रिलेटेड वर्ड होते हैं उसमें लिटरेरी डिवाइस लगता है ऑनमेटोपोइया. ONOMATO POEIA. ठीक है. तो यहाँ ऑनमेटोपोइया इसमें लिटरेरी डिवाइसेस है. इसके बाद जहाँ भी हिज, ही, सच वर्ड्स आर यूज फॉर स्कॉर्पियो, ये तो यहाँ पर स्कॉर्पियो का पर्सोनिफिकेशन किया गया है. ठीक है. परसोनी, FICATION, स्कॉर्पियो का पर्सोनिफिकेशन किया गया है यहाँ पर उसके लिए ही और हिज जैसे वर्ड्स का यूज़ करके. सो लेट्स मूव ऑन द सेकंड स्टैंजा. या with candles and with lanterns showing giant scorpion shadows on the mud-baked walls. They searched for him. He was not found. They clicked their tongues with every movement that the scorpion made. His poison moved in mother's blood, they said. Okay. Here is the situation when on a rainy night a scorpio bit the narrator's mother in the dark room. ठीक है. उसकी मदर को खा लेता है. अब क्या होता है, जो विलेजर्स आते हैं दे केम विथ कैंडल्स एंड लेंटर्न्स. वो अपने साथ में कैंडल्स लाते हैं, लेंटर्न्स लाते हैं, मतलब लालटेन लाते हैं. दे थ्रू जाइंट स्कॉर्पियन शेडोज ऑन द ड्राइड एंड हार्डन्ड वॉल्स ऑफ द हाउस विच वर बेक्ड बाय द हीट ऑफ द सन. और उनकी बड़ी बड़ी, जाइंट मीन्स बिग, लाइक जाइंट, लाइक डेविल, डेविल जैसी, राक्षस जैसी बड़ी बड़ी स्कॉर्पियन रूप में जो शेडोज थी वो वहाँ पर मड बेक्ड वॉल्स पर पड़ रही थी. मड बेक्ड वॉल्स का मतलब होता है वॉल्स विच वर बेक्ड बाय द हीट ऑफ द सन, जो सन की हीट से पक गई थी, ऐसी वॉल्स पर पड़ रही थी. दे सर्च्ड फॉर हिम, अगेन हिम इज यूज्ड हियर, पर्सोनिफिकेशन है उसका वापस. उन्होंने उसको सर्च किया. ओके. बाय सेवरल थिंग्स, मतलब उन्होंने उसको सर्च किया. ही वॉज नॉट फाउंड बट इट वॉज नॉट फाउंडेड बाय देम. वो उनके द्वारा नहीं पाया गया. दे क्लिक देयर टंग्स. ओके. Means they searched for the Scorpio by using various popular tactics, the sound of their tongues, ऐसे करके उन्होंने उसको सर्च करने की कोशिश की. But the creature whom they called the devil, लेकिन जो जिसको वो डेविल बुला रहे थे वो नहीं मिला उनको, was not found. People came to the narrator's house as soon as they heard the grievous news of the scorpion bite. ठीक है. लोग जैसे ही ये न्यूज़ सुने थे उसके घर पर आ गए थे. They uttered a sound of sympathy as they clicked their tongues. उसके बाद वो एक सिंपैथी का साउंड अपने टंग से क्लिक करके निकाल रहे थे, ऐसे लाइक दिस, कि बहुत बुरा हुआ, दिस इज़ ए वेरी बैड थिंग, लाइक दिस. दे सेड दैट विद एवरी मोमेंट. अब वो ऐसा क्यों चाह रहे थे कि स्कॉर्पियो मोशनलेस हो जाए? बिकॉज दे सेड दैट विद एवरी मूवमेंट दैट द स्कॉर्पियो मेड द पॉइजन ऑफ द क्रिएचर मूव्ड इन द मदर्स ब्लड. कि जैसे जैसे वो मूव करेगा स्कॉर्पियो, ये उनका सुपरस्टिशियस थॉट है, उनका अंधविश्वास है कि जैसे जैसे स्कॉर्पियो मूव करेगा ना वैसे वैसे उसकी जो पॉइजन है उसके मदर की ब्लड में और ज़्यादा मूव करेगा और उससे उसका पेन बढ़ेगा. ओके. इट इज़ देयर सुपरस्टिशियस बिलीफ. ये वो ऐसा मानते थे. सो विद दिस बिलीफ दे प्रे टू गॉड दैट इट माइट सिट स्टिल सो दैट हिज मदर कुड फील रिलीफ इन पेन. तभी वो चाहते थे कि वो शांति से बैठ जाए ताकि उसकी मदर को कुछ आराम मिल जाए, कुछ शांति मिल जाए. यहाँ पर भी स्कॉर्पियन शेडोज दिन और दिखते हैं. इसके अलावा वी कैन से यहाँ पर भी ऑनमेटोपोइया का यूज़ है. साउंड रिलेटेड वर्ड्स है ना, क्लिक देयर टंग्स मीन्स मेक ए साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द टंग. ओके. और फिर हम देखते हैं जाइंट स्कॉर्पियन शेडोज में मेटाफर है. ओके. जाइंट स्कॉर्पियन शेडोज मतलब पॉइंट को ऐसा लग रहा था कि बड़ी बड़ी स्कॉर्पियो के रूप में शेडोज हैं वहाँ पर, उसको स्कॉर्पियो ही दिख रहा था बिकॉज इट वॉज अ चाइल्डिश माइंड था इसलिए. देन या आगे लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्टैंजा. मे ही सिट स्टिल, दे सेड. May the sins of your previous birth be burned away tonight, they said. May your suffering decrease the misfortunes of your next birth, they said. May the sum of all evil balanced in this unreal world.
against the sum of good become diminished by your pain. So people gathered at the poet's house expressed different sort of views. अब सब अपने अपने views बता रहे हैं वहाँ पर इकट्ठे होकर. They were trying to subside the effect of poison in their own ways. वो चाहते थे कैसे भी करके poison का effect कम हो जाए. Okay, so some of them thought that the poet's mother was stung because of the sins she has committed in her previous birth. कुछ कह रहे थे कि स्कॉर्पियो ने उसकी मदर को इसलिए काटा है क्योंकि इसकी प्रीवियस बर्थ के जो पाप थे उसकी वजह से काटा है. Some other people wished that the misfortunes of her next birth might decrease on account of the suffering which she underwent that night. कुछ कह रहे थे कि भाई जो नेक्स्ट बर्थ में उसको जो सफरिंग से जो प्रॉब्लम्स आने वाली है वो डिक्रीज हो जाएगी, लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी नेक्स्ट बर्थ के लिए. तो नेक्स्ट बर्थ की प्रॉब्लम्स कम हो जाएगी. कुछ कह रहे थे कि पुराने जन्म के पाप इसके धुल गए, साफ हो गए. ठीक है. सो देयर वर अनदर ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ और लोग भी थे. ओके, दे थॉट ओवर द इंसिडेंट इन देयर ओन पिक्यूलियर वे. उनका अलग ही सोचने का तरीका था. इन देयर ओपिनियन everyone has his or her record of deeds in which his or her virtues and vices are mentioned. So those whole virtues are more than their vices are rewarded in hereafter. So if the virtues are less than vices, then the concerned person is punished in hell. तो सीधी सी बात है कि यदि वाइसेस ज़्यादा है, मतलब हमारी बुराइयाँ ज़्यादा है, एविल्स ज़्यादा है और वर्च्यूज़ कम है, तो फिर हमें बाद में क्या होगा कि हेल में पनिश किया जाएगा. तो इन दोनों का इक्वल होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. वाइसेस वर्सेस वर्च्यूज़, VIRTUES. तो मतलब बुराइयाँ और अच्छाइयाँ में इक्वलिटी होनी बहुत ज़रूरी है. सो इट इज़ ऑल्सो बिलीव दैट द पेन एंड सफरिंग इन दिस वर्ल्ड रिमूव दैट सेंस ऑफ द सफरर. तो उसके पुराने जन्म के पाप साफ हो जाएंगे, नेक्स्ट जन्म के लिए वो क्लियर हो जाएगी. ठीक है. तो ये इक्वल हो जाएगा. वाइस और वर्च्यूज़ का जो बैलेंस है वो बैलेंस में आ जाएगा. और उसके ये जो सम ऑफ ईविल एंड बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वर्ल्ड. ठीक है. सो द मतलब कि इट इज़ बिलीव दैट द पेन एंड सफरिंग इन दिस वर्ल्ड रिमूव दैट सेंस ऑफ द सफरर. इस दुनिया के जो भी सफरिंग्स है उनको वो जितना अभी पेन उसने झेल लिया वो नेक्स्ट बर्थ के लिए उसके लिए सही हो जाएगा, बैलेंस बराबर हो जाएगा. ओके. अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन. अब ये तुम्हारा जो पेन है वो डिमिनिश हो जाएगा, कम हो जाएगा. ठीक है. इस पेन से तुम्हारे जो नेक्स्ट बर्थ में जो तुम जन्म लोगे तो उसके सफरिंग से कम हो जाएंगे. अब यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइसेज है देखेंगे हम, जैसे फर्स्ट वर्ड का रिपीटेशन होता है किसी स्टैंजा में, अगेन एंड अगेन देयर इज अ रिपीटेशन ऑफ फर्स्ट वर्ड इन एनी स्टैंजा. इट इज़ कॉल्ड एनाफोरा. ANAPHORA. इसके अलावा जो लास्ट वर्ड का रिपीटेशन होता है दे सेड, दे सेड, दे सेड. ओके, लाइक दिस. इसको बोला जाता है एपीफोरा. EPIPHORA. तो यहाँ पर बोथ एनाफोरा एंड एपीफोरा आर यूज्ड. यहाँ पर दोनों का यूज़ यहाँ पर अच्छे से किया गया है. उसके बाद अनरियल वर्ल्ड इज़ यूज्ड फॉर दिस फिजिकल वर्ल्ड. इस दुनिया के लिए यूज़ किया गया है. हम मेटाफर कह सकते हैं हम यहाँ पर. आगे देखते हैं. मे द पॉइजन प्यूरिफाई your flesh of desire and your spirit of ambition, they said, and they sat around on the floor with my mother in the center. The piece of understanding on each face, more candles, more lanterns, more neighbors, more insects and the endless rain. My mother twisted through and through, groaning on mat. My father, skeptic rationalist, trying every curse and blessing, powder, mixture, herb and hybrid. तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर people relate their opinions as per their thoughts and beliefs. सब अपने अपने विचारों से इस बात को जोड़ रहे थे. ओके. और उनके हिसाब से they wish that her flesh may be purged of desire and her spirit may be purged of ambition. So that is they wished for the purification of the lady's sins as if she had committed in previous life. उनके हिसाब से अब इसको स्कॉर्पियो ने खा लिया ना, तो अब वो सोच रहे हैं कि ये जो पॉइजन है ये उसको प्यूरिफाई कर देगा, उसके बॉडी को जो कि डिज़ायर से भरी हुई है और उसकी जो स्पिरिट है, आत्मा जो महत्वाकांक्षाओं से भरी हुई है. इट विल प्यूरिफाई बोथ ऑफ दैम. दोनों को ये प्यूरिफाई कर देगा ये पेन. दे सैड, वो ऐसा बोल रहे थे. ओके.
and thus expressing their views, people sat around on the floor where his mother was sitting. और वो उसके चारों तरफ फ्लोर पर बैठ गए जहाँ उसकी मदर सेंटर में लेटी हुई थी. ओके, मीन्स शी वॉज इन द मिडिल एंड पीपल सराउंडेड हर. वो मिडल में थी, लोग उसके चारों तरफ बैठे हुए थे. देर वॉज एन एक्सप्रेशन ऑफ काम एक्सेप्टेंस ऑफ फेट ऑन ईच मैन्स फेस. सभी के चेहरे पर एक अंडरस्टैंडिंग का भाव था, शांति का, कि हाँ वो लोग एक्सेप्ट कर रहे थे जो कुछ भी हो रहा है, इस चीज़ को देवर एक्सेप्टिंग, कि ये सब फेट है, उसका भाग्य है. इस तरह से हर फेस पर वो एक्सप्रेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिख रहा था. Okay, so there was a sense of understanding in them that such as destined to be faced and become with courage, sorry, and born with courage. तो फिर अब ये हो गया कि वो वहाँ पर ऐसे आ रहे थे. उसके बाद देन द इनफ्लो ऑफ विलेजर्स कंटिन्यू. उनका इनफ्लो जारी रहा, उनको आना जारी रहा. ठीक है, मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर लेबर्स. ठीक है, पोएट बोलता है कि दे वर कंटिन्यूड टू कम टू हिज हाउस, and with them more candles, more lanterns also came, and as a result insects in large numbers also came with the lights. भाई लाइट्स आ रही थी तो इंसेक्ट्स भी उसके साथ लार्ज नंबर में आ रहे थे. सो द नरेटिव प्रेजेंट्स द रियलिस्टिक सिचुएशन. एकदम सच्ची तस्वीर इसमें प्रेजेंट की है नरेटर ने. और क्या हो रहा था, उसकी मदर क्या कर रही थी. माई मदर ट्विस्टेड विथ थ्रू एंड थ्रू. हिज मदर ट्विस्टेड इन पेन एंड एग्नी बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ स्कॉर्पियन स्टिंग. उसकी मदर को तो स्कॉर्पियो ने काट लिया था तो वो इधर उधर ट्विस्ट कर रही थी. ग्रॉनिंग ऑन ए मैट, मतलब शी वॉज क्राइंग. ठीक है, वो रो रही थी, ग्रॉन कर रही थी, रेस्टलेस हो रही थी मैट के ऊपर लेटी हुई. देन माई फादर स्कैप्टिक रेशनलिस्ट ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग पाउडर मिक्सचर हर्ब हाइब्रिड. ओके, on the other hand his father is a rationalist, means rational minded practical person. उसके फादर जो थे रैशनलिस्ट थे, मतलब तर्कवादी थे, किसी भी चीज़ पर ऐसे विश्वास नहीं कर लेते थे. ठीक है, वो ऐसे प्रैक्टिकल पर्सन बोल सकते हैं. और उन्होंने क्या किया, मीन्स ही इज ए स्केप्टिक. स्केप्टिक का मतलब क्या होता है, बिकॉज ही डज नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग विदाउट क्वेश्चनिंग. किसी भी बात को ऐसे ही स्वीकार नहीं कर लेते थे बिना क्वेश्चन के. सो ही अप्लाइज रेशनल ट्रीटमेंट टू हिज वाइफ. इसलिए उन्होंने ट्रीटमेंट भी उसको रेशनल दिया, प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट दिया. क्या किया, ही कर्स द स्कॉर्पियो एंड सॉट ब्लेसिंग्स फ्रॉम हेवन. हालांकि उन्होंने स्कॉर्पियो को कर्स भी किया, भगवान से ब्लेसिंग भी मांगी, ये भी किया. He applies medicines of anti-scorpion sting in various forms like powder, mixture, herb, herbals. इन सब को इन्होंने यूज़ किया, इन सब को मिक्स करके. ओके, इट मीन्स ही डज एवरीथिंग फॉर रिड्यूसिंग द पेन. उन्होंने सब कुछ ट्राई किया पेन को रिड्यूस करने के लिए. ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम लिटरेरी डिवाइस. तो जो ग्रोनिंग वर्ड है ये भी साउंड रिलेटेड वर्ड है, ये भी ओनमाटपिया का एग्जाम्पल है. और कर्स एंड ब्लेसिंग, ये देखिए टू अपोजिट वर्ड्स साथ में लिखे गए हैं, तो ये एंटीनमी का एग्जाम्पल है. ANTINOMY. ओके, उसके बाद कैंडल्स, लैंटर्न्स, यहाँ पर एसोनेंस का यूज़ है, ए साउंड का जैसे रिपीटिशन हो सकता है. थ्रू एंड थ्रू एलिट्रेशन है. ओके, लाइक दिस. आगे चलते हैं. देन माई मदर में भी एलिट्रेशन का यूज़ है थोड़ा सा ना, देखेंगे इसमें दो और निकल जाएगा. या देन दे सेट, एस साउंड का है यहाँ पर रिपीटेशन. ठीक है, तो ये सब एलिट्रेशन के एग्जाम्पल है. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्टैंजा. ही हैवन पावर्ड अ लिटिल पैराफिन upon the bitten toe and put a match to it. I was the flame feeding on my mother. I was the holy man perform his rites to tame the poison with an incantation. अब होता क्या है, his father, narrator's father applies the medical methods. Okay, और उसने मेडिकल मेथड्स अप्लाई किया. और उसने क्या किया, ही हैवन पावर्स लिटिल पैराफिन ऑन द टो. उसने टो के ऊपर थोड़ा सा पैराफिन भी डाल दिया. ठीक है, पैराफिन भी वहाँ पर अप्लाई कर दिया. उसके बाद क्या किया, ही पुट्स अ मैच टू पैराफिन एंड द नरेटर्स मदर्स टू बिगिन टू बर्न. और उसने वहाँ पर आग लगा दी, उसको फ्लेम कर दिया, और उसके जो मदर का जो पैर था वो उस पर आग लग गई और वो जलने लग गया. ओके, सो द नरेटर वॉचेज इट क्वाइट स्टन्ड एज ही फील्स दैट द फ्लेम फीड्स ऑन हिज मदर्स टो. और जो पोएट था ना, ये उसको चुपचाप देख रहा था, उसको लग रहा था कि जैसे ये आग उसके मदर के पैर को खा रही है. अगेन, और उसने क्या देखा, ही ऑल्सो वॉचेज ए होली मैन परफॉर्मिंग सर्टेन रिचुअल्स टू टेम द
पॉइजन ऑफ द स्कॉर्पियो। एक हॉली मैन था, पंडित प्रीस्ट टाइप, वो वहाँ पर अपना राइट्स वगैरह जो रिलीजियस उसके सेरेमनी थी, मतलब वो सब कर रहा था, मंत्र वगैरह, ताकि वो क्या कर सके, अपने मंत्र से, इनकेंटेशन से उसको कंट्रोल कर सके, पॉइजन को कंट्रोल कर सके। ओके, ही रिसाइड सर्टेन मंत्रास टू कंट्रोल द पॉइजन। ठीक है, कई मंत्र उसने बोले उसको कंट्रोल करने के लिए। देन आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग। फिर क्या होता है, वेरियस एफर्ट्स हैव बीन मेड टू टेम द पॉइजन बट इट टेक्स 20 आवर्स टू सबसाइड। लेकिन फिर भी उसको कम होने में 20 घंटे का समय लग गया। अल्टीमेटली द नरेटर्स मदर फील्स रिलीव्ड ऑफ एग्नी। आखिरकार उसकी मदर को रिलीव मिल गया उस दर्द से। व्हेन शी इज पेनलेस एंड शी थैंक्ड गॉड, शी थैंक्ड गॉड फॉर पिकिंग हर एज द विक्टिम ऑफ द स्कॉर्पियो। और ये लास्ट स्टेंजा बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वो भगवान को शुक्रगुजार करती है, थैंक करती है कि स्कॉर्पियो ने उसे चुना, उसे सेलेक्ट किया, उसको एज ए विक्टिम उसे सेलेक्ट किया, मतलब शिकार के रूप में उसे काटा। इट इज़ बिकॉज द एविल क्रिएचर हैज़ स्पेयर्ड हर चिल्ड्रन। वो खुश थी कि उस बुरे क्रिएचर ने, बुरे प्राणी ने मेरे बच्चों को बचा लिया, छोड़ दिया। शी फील्स मच हैप्पी दैट हर चिल्ड्रन आर अनअफेक्टेड। वो बहुत खुश थी कि उसके बच्चे इस पेन के टच में नहीं आए। तो यहाँ पर जो है फ्लेम फीडिंग माय मदर, तो एक तो यहाँ पर एलिट्रेशन है, फ और फ साउंड का रिपीटेशन है। इसके अलावा फ्लेम फीडिंग यहाँ पर फ्लेम का पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि फ्लेम किसी को खाती नहीं है ना, लेकिन यहाँ पर्सोनिफिकेशन है। ओके, और लास्ट लाइन है, दे आर द इम्पॉर्टेंट लाइन्स ऑफ द पोएम। इसके अलावा एलिट्रेशन के एग्जाम्पल देखेंगे हम, तो पीछे है जैसे हर्ब हाइब्रिड, यहाँ पर एलिट्रेशन है हर्ब हाइब्रिड, देन पॉवर्ड पैराफिन। ठीक है, ये सब एलिट्रेशन के एग्जांपल्स है जहाँ पी साउंड का रिपीट हुआ है इस तरह से। तो इसमें एक तो ये सब था, इतने लिटरेरी डिवाइसेस जो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा इसमें इंजेबमेंट का यूज़ है, ENJABMENT। इंजेबमेंट का मतलब होता है नो एंड स्टॉप्स आर यूज्ड इन द लाइन्स, एंड ऑफ द लाइन, मतलब एक लाइन खत्म हो जाती है स्टैंजा की, उसके बाद कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स नहीं लगाते, कॉमा, फुल स्टॉप, सीधा नेक्स्ट लाइन पे चले जाना, इसको बोलते हैं इंजेबमेंट। तो बहुत बार इस पोएम में कई स्टेंजाज में कई लाइन्स के बाद ऐसा यूज़ किया गया है। एंड द पोएम इज़ इन फ्री वर्स में लिखी गई पोएम है। नरेटिव स्टाइल है पोएम का। सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑल थिंग्स आर यूज्ड इन द पोएम। ओके, सो होपफुली आपको पसंद आई होगी पोएम। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।